ओम शांति। 16 जुलाई 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। आस्तिक माना जो परमात्मा को यथार्थ जानता हो। परमात्मा जो हैं, जैसे हैं, उनको जानकर, स्वयं को जानकर, स्वयं के सत्य स्वरूप को जानकर परमात्मा को याद करने वाले को आस्तिक कहा जाता है। तो बाबा कहते, क्योंकि तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, बाप को जानते हैं और बाप के द्वारा दिए गए ज्ञान को जानते हैं, इसलिए हम आस्तिक हुए। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? बाबा समझाते, बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वे जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो अनेक धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, वे किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसलिए वे सभी के सतगुरु हैं। बाबा कहते, सतगुरु कहना ये टाइटल केवल और केवल बाबा का है, क्योंकि सतगुरु माना जो सद्गति करे, जो आत्मा को ऊपर की ओर ले चले। लेकिन बाबा कहते अन्य गुरु तो खुद ही नीचे आते हैं, और नीचे आते उनके पीछे उनकी धर्म की आत्माएं भी नीचे आती हैं। तो ना तो वे खुद जानते गति सद्गति को, तो फिर औरों को कैसे छुड़ाएंगे सब बंधनों से। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी को भी सिवाय एक शिव बाबा के और किसी को भी सतगुरु का टाइटल नहीं दे सकते हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, यह है पाप की दुनिया। बच्चे जानते भी हैं ये पाप आत्माओं की दुनिया है। कितना बुरा अक्षर है पाप आत्मा। बाबा कहते कितना बुरा अक्षर है, परंतु मनुष्य ये समझ नहीं सकते कि सचमुच ये पाप आत्माओं की दुनिया है, क्योंकि खुद भी वैसे ही है ना, तो समझ नहीं सकते। पाप भी करते हैं, लेकिन लगता है ये तो नेचुरल है। और सबसे बड़ा पाप तो बाबा ने कहा देह अभिमान। देह अभिमान में आते हैं, फिर कामचिता पर एक दूसरे को जलाते रहते हैं। तो बाबा कहते सबसे बड़ा पाप है। तो इस रीति सभी पाप आत्माएं हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। तो बाबा कहते जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नरक। भारत में ही स्वर्ग और नरक की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि नरकवासी थे। अब स्वर्ग में गया मरने के बाद, तो जब तक जीवित था इसका मतलब नरक में थे, क्योंकि दुनिया वालों के हिसाब से तो दो दुनियाएं हैं, एक नरक है, एक स्वर्ग है। तो अभी स्वर्ग में गया तो जरूर उससे पहले फिर नरक में था। बाबा कहते पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, जो आता है सो बोल देते हैं, यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज धरो, तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो। अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ ना कोई पाप आत्मा होगा, ना कोई दुख होगा। बच्चों को धीरज मिला हुआ है। आज यहाँ है, कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। बाबा आकर हमें धीरज देते हैं,
बच्चे अभी बस कुछ ही रोज़ बाकी हैं, फिर कहाँ जाएंगे? शांति धाम से होकर स्वर्ग में आएंगे, सुख धाम में आएंगे। लेकिन ये धीरज किन बच्चों को है? जिन बच्चों को ये याद रहता है। बाकी तो अधैर्य हो जाते हैं, थोड़ा सा कहीं से कोई बात हुई दुखी हो जाएंगे, तो बाबा को पुकारते रहेंगे, बाबा मदद करो, बाबा मदद करो, कुछ तो करो। अधैर्य हो जाते हैं। बाबा ने तो इतना बड़ा धीरज आकर बंधाया है। बाबा कहते जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है तो डॉक्टर धीरज देते ना, जल्दी से तुम बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब ये तो है बेहद का धीरज। बेहद का बाप कहते हैं तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो, अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं, फिर रचना का भी परिचय देते हैं। ऋषि आदि तो कहते आए हैं कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। अब उसको कौन जानते हैं? कब और किस द्वारा जान सकते हैं? ये किसी को पता नहीं। कब जानते हैं? संगम युग पर जानते हैं, जब बाबा आते हैं। किसके द्वारा जानते हैं? जब बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं, हमें अपना बनाते हैं, तो हम ये सब कुछ जान जाते हैं। अब उसको कौन जानते हैं? कब और किस द्वारा जान सकते हैं? ये किसी को पता नहीं है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। पहले पहले आकर बाबा हमें आस्तिक बनाते हैं, हमें हमारा परिचय देते हैं। बाबा अपना परिचय हमें देते हैं। हम बाबा को यथार्थ रीति माना स्वयं को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते हैं तो हम आस्तिक बन जाते हैं। जब ऐसा निश्चय बैठ जाता है तो फिर बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते, ड्रामा का राज समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। तुमको रोशनी मिल गई है, आँखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। मनुष्य होकर और उस बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो उसको बुद्धिहीन कहा जाता है। गीत में भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे, दूसरे हैं सज्जे। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था, सतयुगी स्वराज्य देने के लिए। आत्माएं कहती है मैं राजा हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। तुम्हारी आत्मा अब जानती है हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं विश्व के रचयिता बाप द्वारा। वे किसका रचयिता है? नई दुनिया का। बाप नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी हैं तो उनमें सारा ज्ञान भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानते हैं। किसी को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, सिवाय बाप के कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। तो जब तक आत्मा का कनेक्शन शिव बाबा से जुड़ा नहीं है, ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी आत्मा को मिल नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब तुम जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वहाँ ज्योति ज्योत समाएंगे। ऐसा है नहीं।
तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे। वे शांति धाम घर है। बाबा कहते वे तो समझते हैं हम उसमें जाकर समा जाएंगे, शांति धाम जाएंगे, ब्रह्म में जाएंगे तो उसी में समा जाएंगे, एक हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते आप बच्चे जानते हो कि शांति धाम तो रहने का स्थान है, ब्रह्म लोक तो रहने का स्थान है। तो जब यहाँ से जाएंगे वहाँ जाके निवास करेंगे। वे कह देते हैं ब्रह्म ही भगवान है, तो कितना फर्क है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है, जहाँ हम आत्माएं और परम पिता परमात्मा निवास करते हैं। उनको स्वीट होम कहा जाता है। वे हैं आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्म महातत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती हैं और आत्मा कभी विनाश को भी प्राप्त नहीं होती। आत्मा अविनाशी है। ये ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं? अभी है संगम युग, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर हैं। नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर, क्रिएटर आदि सब आकर हाजिर होते हैं। इस समय ये बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है, ड्रामा पुराना हो जाता है। ये तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है। बाबा कहते जो हद के ड्रामा बनते हैं ना, उस समय तो थिएटर्स के ड्रामा होते थे, अभी तो सीरियल देखो, फिल्म देखो। बाबा कहते उसमें तो फिर भी चेंज कर सकते हैं। चलते ड्रामा में, चलते सीरियल में कितने कैरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं, कितने ही एक्टर चेंज हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते ये तो बेहद का ड्रामा है, तो हर कल्प हूबहू रिपीट होता है, अविनाशी है और कभी ख़त्म भी नहीं होता। वो हद के ड्रामा, हद के सीरियल्स तो फिर भी कभी ना कभी तो ख़त्म होते ही हैं, भले कितने भी लंबे साल तक चलते रहें, लेकिन कभी ना कभी तो एंड होगा, ब्रेक आएगी उसमें। लेकिन ये बेहद का ड्रामा है, हम आत्माएं सभी इसमें एक्टर हैं। ये बेहद का ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता है, अविनाशी है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है, ड्रामा पुराना हो जाता है। ये तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है। बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते। देवताओं को तो तीनों काल की नॉलेज नहीं है। देवताओं को ये नॉलेज नहीं रहती अभी हम सर्वगुण संपन्न है, फिर हम अभी 16 कला हैं, फिर 14 कला होंगे, फिर ऐसे हमारी कलाएं कम होगी। नहीं, ये सारी नॉलेज अभी हम बच्चों को है। तो हम त्रिकालदर्शी, हम त्रिनेत्री हैं। देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं हैं। ना शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल ना सके। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को, सभी धर्मों को भी जानते हो। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब तुम बच्चों को, सबको ये कहना है कि शिव बाबा आया है, उनको याद करो। जो आस्तिक बनते हैं वे बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है, तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भगवद गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये भी समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4 और जो धर्म वाले हैं वे आते ही हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने। राजाई आदि की बात नहीं, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु का तो काम ही है वापस ले जाना।
इब्राहिम, बौद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते हैं, फिर उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आती है। गुरु वे जो दुख से छुड़ाए और सुख में ले जाए, वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते हैं। एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। पुकारते भी एक राम को है। शिव बाबा को भी राम कहते हैं, परमात्मा को भी राम कहते हैं ना। त्रेता युग वाला वो दशरथ का पुत्र राम वो अलग है। फिर हर आत्मा को भी राम कह देते हैं। घट घट का निवासी राम, तो घट घट में निवास करने वाला माना हर देह में निवास करने वाली तो आत्मा है, उसको भी राम कह देते हैं। दशरथ के पुत्र को भी राम कह देते हैं। और परम पिता परमात्मा के लिए भी राम शब्द यूज होता है। तो बाबा कहते हैं बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। असुल नाम है शिव, उनको सोमनाथ भी कहते हैं। सोम रस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। ज्ञान अमृत बाबा रोज हमें मुरली के द्वारा पिलाते हैं। सोम कहा जाता है अमृत को, तो अमृत रस पिलाया, ज्ञान अमृत की बात है, इसलिए फिर नाम सोमनाथ रख दिया। बाकी पानी आदि की तो बात ही नहीं। तुमको सन्मुख नॉलेजफुल ब्लिसफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान नदियाँ बनाते हैं। सागर एक होता है, एक सागर से अनेक नदियाँ निकलती हैं। अभी तुम हो संगम पर। इस समय ये सारी धरती रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। ये सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने समझाया है मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ। कौन से 3 धर्म? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। केवल ये 3 धर्मों की स्थापना बाबा आकर संगम युग पर करते हैं। फिर वैश्य शुद्ध वर्ण में और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं। शिव बाबा आकर अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति बना देते ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऐसा बनाने वाला कौन और इनके द्वारा इनके कर्तव्य करवाने वाला कौन? जैसे ब्रह्मा के लिए कहा जाता है कि सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा द्वारा हुई, फिर उस सृष्टि की पालना विष्णु द्वारा हुई, और जब वो सृष्टि पुरानी हो जाती है तो उसका विनाश महाप्रलय के रूप में वो शंकर द्वारा दिखाया गया है। तो ये कर्तव्य करने के निमित्त तो ये बन गए, लेकिन कराने वाला कौन था? वो तो शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं इसलिए दुनिया में जो त्रिमूर्ति का चित्र बनाते हैं उसमें शिव बाबा को तो रखते ही नहीं है। वहां पर भी क्या कर दिया? शिव और शंकर को एक समझ लिया, तो इसलिए शंकर को दिखा दिया और शिव को दिखाया ही नहीं। तो है तो शिव बाबा जो एक सत्य धर्म की स्थापना कर बाकी सब असत्य धर्मों का विनाश कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। शिव से ही सिद्ध होता है कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावनहार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वे विकर्म बन जाता है। सतयुग में जो कर्म करते हो वे अकर्म हो जाता है। सतयुग में सोल कॉन्शियस में रहकर कर्म किया तो कुछ भी हिसाब किताब नहीं बनता है, ना अच्छा ना बुरा, तो अकर्म कहा गया। जिस कर्म का अकाउंट ही नहीं है वो अकर्म हुआ। और कलयुग में, द्वापर युग और कलयुग में हर कर्म देह अभिमान में आकर किया, बॉडी के कॉन्शियसनेस में किया,
तो बॉडी कॉन्शियसनेस में करने के कारण वो पाप कर्म ही बना, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में रहना ही सबसे बड़ा पाप है। तो उसी के निमित्त, उसी को निमित्त बना के बाकी सब कर्म भी किए, इसलिए पाप कर्म गिने गए। तो बाबा कहते हैं यहाँ विकर्म ही होता है, क्योंकि रावण का राज्य है। सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। एक एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। समझने की है, बाबा कहते हैं इतनी तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए कि 1 सेकंड में बाबा किस भाव से क्या बात समझा रहे हैं, बाबा का भाव मैं कैच करूं, सिर्फ शब्दों पे नहीं जाऊं, हर एक शब्द के पीछे की गहराई को मैं 1 सेकंड में समझ जाऊं। जैसे हम भी तो दूसरी मनुष्य आत्माओं को यही कहते हैं ना, मेरे शब्दों को नहीं देखो, मेरे भाव को समझो। तो बाबा भी ऐसा ही कहते हैं, शब्दों को नहीं पकड़ो, शब्द के पीछे छिपे भाव को समझो, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। भाव को समझकर उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लेकर आओ। तो बाबा कहते हैं ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते हैं। बाप कहते हैं ओम माना अहम आत्मा और ये मेरा शरीर, कितना सहज है। और तुम समझते हो हम सुख धाम में जा रहे हैं। कृष्ण के मंदिर को सुख धाम कहते हैं, है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो। देखो जो कृष्ण के पुजारी होंगे ना, उनको ये अंदर में इच्छा रहती कि हम कृष्ण की दुनिया में जाएं। कितनी मेहनत करती हैं, सारा दिन मुख से हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गाती रहती हैं। चाहे मन उनका कहीं भी भटकता है, मन की तो उनको वो एजुकेशन ही नहीं ना दी गई, वो समझ ही नहीं दी गई कि मन को लगाओ परमात्मा में। पर फिर भी कितनी लगन से हरे कृष्णा का जाप करती रहती हैं। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं, मुख से तो नहीं कहते, पर श्वासों श्वास बस मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, बस बाबा 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 निकलता रहे। केवल मुख से नहीं, मन से, मन को मन मनाभव की स्थिति में लाना है। तो मन मेरा बस बाबा बाबा करता रहे। बाबा कहते भक्ति वाले भी तो देखो हमें कितना कुछ सिखा देते हैं, कितनी भावना से याद करते हैं, कितनी भावना से उनकी सेवा करते हैं, कितनी भावना से उनको भोग लगाते हैं। कृष्ण के भगत तो अनन्य भगत हैं। पानी भी पिएंगे तो पहले कृष्ण को पिलाएंगे, स्वीकार कराएंगे, फिर खुद पिएंगे। और इतनी क्यों है कृष्ण की पूजा? ऐसी पूजा क्यों है? ऐसा ध्यान, ऐसा लालन पालन क्यों किया जाता है कृष्ण का? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने संगम युग पर श्वासों श्वास बाबा को याद किया, शिव बाबा को। तो हर श्वास में जब शिव बाबा की याद थी तो ब्रह्मा बाबा की हर श्वास यादगार बन गई। इसलिए श्री कृष्ण की जो पूजा करते श्वासों श्वास उसको रटते ही रहते हैं नाम को। और ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को स्वीकार कराए बिना कुछ भी खुद स्वीकार नहीं किया है। इसलिए बाबा की कृष्ण के रूप में ऐसी पूजा होती है। तो हमारा भी ऐसा ही हिसाब है। जो कर्म संगम युग पर मैंने बाबा की याद में किया है, केवल और केवल वही यादगार बनता है। जैसा स्वरूप मेरा संगम युग पर रहता है, जितना मैं बाबा के साथ कंबाइंड होकर संगम युग पर रहता हूँ, उतना ही मेरी पूजा होगी, उतना ही समय के लिए होगी। केवल सुबह अमृत वेला बाबा को याद किया, फिर नुमा शाम याद किया, दिन भर में तो पता ही नहीं मन बुद्धि कहाँ गया। फिर मंदिरों में भी तो यही होता है, भगत सुबह आते हैं शाम को आते हैं, दिन भर में कोई नहीं आता। और किसी किसी मंदिर में देखो पूरा दिन रात मेला ही लगा रहता है, जैसे इतनी लाइन भक्तों की रहती है। दिन रात गायन होता रहता है, दिन रात पूजन होता रहता है।
वो कौन सी आत्माएं हैं जिन्होंने यहाँ दिन रात बाबा की याद में गुजारा होगा। तो बाबा कहते हैं, माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती है, तुम अभी भक्ति नहीं करते, तुमको ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं है। मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर पतित कौन बनाता है ये कोई बता ना सके। सब मेल अथवा फीमेल भक्तियाँ हैं, सीताएं हैं, सबकी सदगति करने वाला बाप है, सब रावण की जेल में है, ये है ही दुख धाम। बाप तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को 5000 वर्ष बाद सिर्फ तुम देखते हो, सिर्फ तुम देखते हो 5000 वर्ष के बाद। इस लाइन को अंडरलाइन करना, नशा दिलाने वाली बात है ये। केवल और केवल मैं देखता हूं बाबा को, पूरी सृष्टि में बाबा को और कोई नहीं देख पाता, मैं देखता हूं। और वो भी कब? पूरे 5000 वर्ष के बाद। इतनी वैल्यू हो तो 1 सेकंड बाबा को मैं नज़र से परे नहीं होने दूं, ये स्मृति रह जाए। 5000 वर्ष के बाद केवल और केवल पूरी सृष्टि पर मैं बाबा को देखता हूं। इतनी वैल्यूएबल कोई चीज होगी तो उससे नजर हटाएंगे? कभी नहीं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है, हम छोटेपन में ये अर्थात कृष्ण हैं, फिर बड़े बनेंगे ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे और कोई ये नॉलेज नहीं है। बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो, शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए। ये मृत्यु लोक है। तुम सब पार्वतियां अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो। तुम सच सच बनते हो। सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती है, जहाँ दुख की बात नहीं होती। जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, ये सब मिसाल यहाँ के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। मनुष्यों की ही बात है। भ्रमरी का तो ये एक दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, औरों को बैठ ज्ञान की भूम भूम करते हो, जिससे मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे। ये सब है झूठ। तुम झूठ ही सुनते आए हो। अब बाप ट्रुथ सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परम पिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं, हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी बनना है, फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं मैं कौन हूँ। दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना ना सके सिवाय बाप के, और कोई कह ना सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे है ये नहीं जानते। बाप ही खुद आकर समझाते हैं। मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहाँ से? पतित तन ही चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे। कहते हैं मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूँ। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर जिसकी स्थापना करते हैं, जो ये ज्ञान पाते हैं, वे देवता बन जाते हैं। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते हैं, कहते हैं ये तो दादा का चित्र है। प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ होगा। सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे? प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं।
झूठ थोड़ी होगा। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों को समझाया है, वे अव्यक्त ब्रह्मा हैं। प्रजापिता तो साकार में चाहिए। ये पतित ही तो पावन बनते हैं। तत्वम, जैसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा है, पतित बनी, पतित से पुरुषार्थ कर पावन बनी। बाबा कहते ऐसे ही तुम भी बनते हो, पतित से पावन बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की भूम भूम कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। सेकंड पॉइंट, बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। सोमरस पीना और पिलाना है। आज का वरदान है, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं है। इसलिए फॉलो फादर, ना कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। अच्छा, ओम शांति।